मंदिर मस्जिद गाय गोबर धर्म और मजहब की राजनीति को क्यों हवा दी जा रही है? आए दिन गरीब महिला विरोधी नीतियां, फैसले और जजमेंट आते हैं, ये क्या कहता है? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आजादी का अमृत महोत्सव भारत में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तरह तरह की बातें की, हर घर तिरंगा अभियान चलाया, लेकिन क्या हम आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि बिल्किस बानो के दोषियों को जिस तरीके से रिहा किया गया, उसके बाद उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। बिल्किस बानो ने जो उस वक्त पीड़ा सही थी, उसके बाद इंसाफ के लिए जो न्याय की गुहार लगाई थी, जब बड़ी मुश्किल से इंसाफ मिला था और आज उन लोगों को रिहा कर दिया गया, तो आप समझिए कि बिल्किस बानो इस आजाद मुल्क में कैसे सांस लेगी। क्या वो लोग उनको जीने देंगे? वो लोग जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ पहले प्रताड़ना की, उनके परिवार वालों को मारा, उनके साथ दुष्कर्म किया, सामूहिक दुष्कर्म किया, और उसके बाद जब न्याय की गुहार लगा रही थी तो उनको बार बार घर बदलना पड़ रहा था क्योंकि वो लोग हमला कर रहे थे उनके ऊपर, और आज उन लोगों को रिहा कर दिया गया, तो सवाल पूछा जा रहा है। ये देश सवाल पूछ रहा है। इस देश की जो महिलाएं हैं वो सवाल पूछ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ देश की महिलाएं, गोदी एंकर्स नहीं। गोदी एंकर्स में कई सारी मुस्लिम महिलाएं, लेकिन वो सवाल नहीं पूछ रही। इस पर ही हम बातचीत करेंगे। हम सबसे पहले जो आपको रिएक्शन दिखाने जा रहे हैं वो एक आईएएस का, एक महिला आईएएस का है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि क्या आजाद मुल्क में हम जी रहे हैं? क्या स्वतंत्र मुल्क की जो अवधारणा है यही होती है? उन्होंने सीधे कहा है। इनका नाम है स्मिता सबरवाल। इनका मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कैसे महिलाएं सड़कों पर उतरकर जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रही हैं। और एक सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाया है। वो सवाल यह है कि किस तरीके से मुस्लिम महिला एंकर जो है वो कुछ नहीं बोल रही है, जबकि एक मुस्लिम महिला के साथ इस तरह की ज्यादती की गई थी गुजरात में, और उसके बाद उन लोगों को रिहा कर दिया गया जिन्होंने उनके साथ ज्यादती की, जिन्होंने उनके परिवार वालों को मारा, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। ऐसे मामले में, ऐसे जघन्य अपराध में कहीं भी रिहाई नहीं होनी चाहिए, और रिहाई के बाद जो स्वागत समारोह हुआ वो सवाल खड़े कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस आईएएस महिला की, स्मिता सबरवाल की, जिन्होंने सवाल उठाया, जिन्होंने कहा है कि बिल्किस बानो के आजाद सांस लेने के अधिकार को छीनने के बाद अब आजाद तो नहीं घूम सकती बिल्किस बानो, क्योंकि अब उनको डर है। जो न्याय के पहले उन्हें डर लग रहा था, जो न्याय थोड़ा सा मिला, अब उसके बाद वही डर उनके मन में रहेगा, उनके जहन में रहेगा। कहा उन्होंने कि बिल्किस बानो के आजाद सांस लेने के अधिकार को छीनने के बाद हम खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं कह सकते। ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर हम खुद को स्वतंत्र राष्ट्र कहें तो ये स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, क्योंकि वो दोषी आजाद घूम रहे हैं। अब बिल्किस बानो के लिए मुसीबत है कि बिल्किस बानो के आजाद सांस लेने के अधिकार को छीना गया है, कि वो आजादी के साथ नहीं घूम सकती हैं। उनको न्याय जो मिला था वो न्याय बस एक महज दिखावा हो गया है, क्योंकि वो लोग फिर से घूम रहे हैं बाहर, उनका स्वागत समारोह किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक नाना उनके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है मोदी जी के गृह राज्य में। मोदी जी का गृह राज्य है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजादी का अभियान चलाने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाता है, लेकिन आजाद मुल्क की अवधारणा क्या है ये स्मिता सबरवाल बता रही है कि कैसे आजाद मुल्क में सांस नहीं ले सकती हैं बिल्किस बानो। बिल्किस बानो के साथ ये ज्यादती हुई है। अब दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये जंतर मंतर की वीडियो है। जंतर मंतर में महिलाएं एकत्रित हुई हैं, उनके हाथों में पोस्टर बैनर हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई हमें मंजूर नहीं, वो कह रही हैं कि बलात्कारियों को अंदर जेल में ठूसा जाए। आपको याद होगा निर्भया का कांड, किस तरीके से सड़कों पर महिलाएं उतर आई थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी भी उतरी थी सड़कों पर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी प्रदर्शन किया था। वो सिर्फ दिखावा था, छलावा था। या फिर बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला है, सिर्फ इसलिए उन आरोपियों को रिहा कर दिया गया, उन दोषियों को रिहा कर दिया, आरोपी नहीं दोषी, जो दोषी सिद्ध हुए थे कोर्ट में, जिनको सजा सुनाई गई थी, उनको रिहा कर दिया गया। क्या तमाशा चल रहा है इस देश में, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। जब तक रेपिस्ट के खिलाफ, और ये जघन्य अपराध है, आप बताइए कि जो ये उम्र कैद की सजा उन्हें सुनाई गई थी, ऐसा नहीं है। संविधान में भी इस बात का व्याख्यान है, कानून में भी लिखा हुआ है कि अगर आपका जो है जघन्य अपराध नहीं है तो आपको, अगर आपका व्यवहार सही रहता है तो आपको 15 सालों के अंदर अंदर आपको रिहा किया सकता है। लेकिन ये जघन्य अपराध था। पहले परिजनों को मारा गया, 7-7, 8 लोगों की हत्या कर दी गई, उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया गया बिल्किस बानो के साथ, बिल्किस बानो की मां के साथ, और उन जघन्य अपराधियों को इस तरह से सड़कों पर खुलेआम छोड़ दिया गया है। क्या यही आजाद मुल्क की अवधारणा है? अब देखिए कैसे जो है बिल्किस बानो को इंसाफ दो के नारे जंतर मंतर में गूंज रहे हैं, महिलाएं सड़कों पर हैं। जरा देखिए। करो, बंद करो, बंद करो, बलात्कारियों को
देखिए लिखा है बकायदे, CSW नाम से बैनर दिया है, लिखा है कि बिल्किस बानो कांड में सजा याफ्ता 11 बलात्कारी व गुजरात दंगों के हत्यारों को रिहा करने का फैसला वापस लो। यह साफ तौर पर कहा जा रहा है, यह फैसला वापस लिया जाना चाहिए। इस फैसले को तुरंत टालना चाहिए, उन लोगों को जेल भेज देना चाहिए फिर से, क्योंकि वो लोग समाज को दूषित करने वालों में से एक हैं, जिन्होंने समाज में एक जहर उत्पन्न कर दिया है। अब ज्यादा देर न करते हुए मैं वो बयान सुनाना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है, किसने? असदुद्दीन ओवैसी ने। उस ओवैसी ने कहा है कि मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से, उन मुस्लिम एंकर्स से जो एक मुस्लिम महिला का दर्द नहीं समझ पा रही हैं, जो फील नहीं कर पाई, एक महिला का दर्द नहीं समझ पा रही हैं। पहले तो एक महिला है, बाद में मुस्लिम, उनका दर्द नहीं समझ पा रही है, खामोश क्यों है? एक भी डिबेट नहीं हो रही, एक भी शो नहीं हो रहा है, और बातें किस तरह की जा रही हैं वो बातें में बताएंगे कि रूबिका लियाकत ने क्या कुछ कहा, अंजना कश्यप ने किस तरह का रिएक्शन दिया, वो भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बयान असदुद्दीन ओवैसी का सुनिए। ओवैसी साहब कैसे सवाल उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, किस तरीके से आप समझिए कि एंकर्स, जो मुस्लिम एंकर्स हैं, वो भी बिल्कुल खामोश हैं। सुनिए। आपके चैनलों पे जो मुस्लिम महिलाएं एंकर हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आप क्यों खामोश बैठी हैं? आप तो महिला है ना, आप तो हमसे ज्यादा तकलीफ समझ सकती हैं उस बिल्किस बानो की। आए दिन महिलाओं पर जुल्म होता है, गलत बातें की जाती हैं। कम से कम उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि आज बिल्किस बानो है, कल किसी से भी होगा। फिर ये बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। और हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हम ये डिमांड करते हैं कि उनका जो रिलीज ऑर्डर है उसको कैंसिल करके उन तमाम को जेल को भिजाया जाए। तो आपने देखा कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए और ये बताने की कोशिश की है, ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, पूरे मुल्क का ये सवाल है कि आखिरकार ये जो एंकर्स हैं, जो चीख चीख कर चिल्लाते हैं, जो निर्भया के समय हजारों बातें करते थे, आज बिल्कुल शांत बैठे हैं एंकर्स। क्या बिल्किस बानो सिर्फ एक मुस्लिम इसलिए शांत है? ये सवाल बहुत बड़ा है जो खड़ा किया गया है, और अगर इन पर नहीं बोला जाता है, इन पर ये सब नहीं बोला जाएगा, तो आप अंदाजा लगाइए कि स्थिति आखिरकार क्या होंगी। देखिए रूबिका लियाकत जी को देखिए, 2014 का मैं उनका ट्वीट दिखाता हूं। शेम ऑन अस ए सोसाइटी, एक समाज के तौर पर हम शर्म आती है कि रेप के बाद मोमबत्ती पकड़ना और पुलिस को दोष देना अच्छा है। ये सीधे तौर पर लिखा है। किसने लिखा है? ये रूबिका लियाकत ने लिखा कि शेम ऑन अस ए सोसाइटी, वी आर गुड टू होल्ड ए कैंडल आफ्टर रेप एंड ब्लेम द पुलिस। वॉट जी न्यूज नाउ। जी न्यूज आपको देखना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। अब जी न्यूज देखिए, ये बात रूबिका लियाकत के द्वारा कही गई है। कब कही गई है? 2014 में, जब रूबिका लियाकत जी न्यूज में हुआ करती थी। लेकिन आज इस मसले पर कोई भी ट्वीट नहीं, बिल्किस बानो पर एक भी ट्वीट नहीं है। ये बात सही उठाई है असदुद्दीन ओवैसी ने कि एक भी रिएक्शन नहीं आया है सामने, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसको बाकायदे इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि 0 ट्वीट्स ऑन बिल्किस बानो रेप केस आफ्टर कॉन्विक्ट्स वेयर रिलीज्ड एंड गार्लैंडेड इन गुजरात। ये सवाल खड़ा किया है। गुजरात में दोषियों की रिहाई और माला पहनाए जाने के बाद बिल्किस बानो रेप केस पर 0 ट्वीट। एक भी ट्वीट आपका नहीं है। बताइए रूबिका लियाकत जी, आप तो 2014 में बड़ा ट्वीट कर रही थी रेप के बारे में। क्या रेप की मानसिकता इसलिए बदल गई क्योंकि वो लड़की मुस्लिम है और गुजरात के निवासी वो लोग हैं इसलिए? ये बड़ा सवाल है अपने आप में। रूबिका लियाकत जी, ये देश आपसे सवाल पूछ रहा है। अंजना कश्यप 2015 का ट्वीट है, दिसंबर 2015 का। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइनली वी नो यू कैन रेप एंड एस्केप इफ यू आर फ्यू मंथ्स लेस देन 18 ईयर्स। आप समझिए कि 18 साल से कुछ कम महीने हैं तो आप रेप एंड एस्केप कर सकते हैं। ये बात जो कही गई थी, जो एक नाबालिग उसमें था, मतलब निर्भया केस में, उसके बारे में कही कि अंत में हम जानते हैं अगर आपकी उम्र 18 साल से कुछ महीने कम है तो आप रेप एंड एस्केप कर सकते हैं। हैशटैग निर्भया वी फेल्ड यू, हैशटैग जस्टिस डिनाइड। वहां पर आपको जस्टिस डिनाइड लग रहा है, और यहां पर बिल्किस बानो जिनके साथ दुष्कर्म हुआ, उनकी मां के साथ दुष्कर्म हुआ, उनके परिजनों को जान से मार दिया गया, उस पर आपको नहीं लगता कि अभी जस्टिस अधूरा है? ड्रंक जर्नलिस्ट नाम का एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, अंजना कश्यप का वो ट्वीट है, लिखते हैं अंत में हम जानते हैं, वो भी लिखते हैं कि अंत में हम जानते हैं अगर आप हिंदुत्व के आतंकवादी हैं और पीड़िता मुस्लिम है तो आप रेप कर सकते हैं। ये बात लिखी गई। जब रेप एंड एस्केप की बात लिखी जा रही थी 18 साल से कम होने पर, उसी पे लिखा गया कि अंत में हम जानते हैं कि अगर आप हिंदुत्व के आतंकवादी हैं और पीड़िता मुस्लिम है तो आप रेप कर सकते हैं। ये अंजना कश्यप के बारे में लिखा गया। तो अंजना कश्यप जी, ये सोचना होगा आपको कि आखिरकार आपकी मानसिकता क्यों बदल गई है। जबकि वहीं पर आप देखिए महिला आईएएस है स्मिता सबरवाल, उन्होंने कहा है कि मैं आईएएस अधिकारी हूं, एक महिला भी हूं, सिविल सेवक हूं, लेकिन एक महिला भी हूं, और मुझे नहीं लगता कि आजाद मुल्क में हम लोग सांस ले रहे हैं। क्योंकि जहां बिल्किस बानो के आजाद सांस लेने के अधिकार को छीना जा रहा हो, वहां यह कहना कि हम एक आजाद मुल्क में हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र है,
तो नहीं है हम एक स्वतंत्र राष्ट्र। ये बात सीधे तौर पर उठाई है स्मिता सभ्रवाल ने। तो आप अंदाजा लगाइए कि स्थितियां आखिरकार क्या है, कैसे ये हिंदुत्ववादी एजेंडा चलाया जा रहा है। एक मुस्लिम महिला न्याय की गुहार के लिए दर दर भटकी थी, उसने घर पता नहीं कितनी बार बदले, तब जाकर उसे न्याय मिला, और अंत में अब स्थितियां क्या हो गई हैं। क्या केंद्र सरकार इस बारे में सोचेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।